you? Jai Swaminarayan to all of you and welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. Now we learn about chapter 2, sexual reproduction in flowering plant. हमने आगे चैप्टर 1 पढ़ा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देन ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन, वो हम पढ़ चुके। देन अब हम पढ़ेंगे वही चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने चैप्टर 1 में एक चीज पढ़ी थी कि प्लांट हो या तो एनिमल हो, सबके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके अंदर हो रहा है उनके अंदर 3 प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन के पहले वाला पार्ट प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद का पार्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बस इस चैप्टर में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के लिए वही तीनों चीज पढ़नी है और तीनों चीज में ही चैप्टर खत्म हो जाता है। फ्लावरिंग प्लांट का प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, देन हम बात करते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर मतलब क्या? एकदम अट्रैक्टिव, जिससे हम अट्रैक्टिव होते हैं, हमें पसंद आता है। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन तो सालों से फ्लावर के साथ जॉइंट है। देन अभी हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के अंदर नॉर्मली फ्लावर किस तरह से बनता है वो चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, और उसके साथ साथ फ्लावर के अंदर कौन कौन सी चीजें आई हुई है वो भी हमें पढ़ना है। लेकिन फ्लावर एग्जैक्टली है क्या? तो इट्स अ वन टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गन है और उसे हम अपनी चीज समझ बैठे कि हमारे लिए वो प्रोड्यूस होता है, हमें अट्रैक्टिव करता है, हमें पसंद आता है, ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन असल में वो प्लांट के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देन यहां पे हमें उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर और उनकी रिप्रोडक्शन पूरी सिस्टम उसके बारे में पढ़ना। इन दिस चैप्टर first of all we discuss about a flower, a fascinating organ of angiosperm. Then first of all, what is the meaning of fascinating? Fascinating means attractive, और फ्लावर अट्रैक्टिव होते भी है। ओके, देन ये यूज कहां पे होते हैं? देन हम बात जानते हैं कि इमेमोरियल टाइम से फ्लावर हमारे ह्यूमन के साथ जॉइंट है। हमारे हर एक हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, या तो लव हो, अफेक्शन हो, कोई भी हमारी फीलिंग्स हो, उनके साथ वो जॉइंट है। फिर वो सोशल हो, रिलीजियस हो, कोई भी हो, वो हमारे साथ जॉइंट है। देन वही हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर अलग अलग कई पार्ट से बना है, जिसके बारे में थोड़ी बहुत बात हमने आगे के चैप्टर में की है। यहां पे हम अभी बात करते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर के अंदर सबसे बाहर वाला पार्ट है, उसे बोला जाता है सेपल। उसके बाद अंदर हमें जो थोड़ी पत्तियां दिखती है वो पत्तियां, उसे क्या बोला जाता है? पेटल्स। उसके अंदर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन आए हुए हैं। जानते हो ना क्या कौन से है? पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले चैप्टर में हमने बात की थी कि मेल के लिए स्टेमेन और फीमेल के लिए है पिस्टिल, बराबर। देन हम यहां पे बात कर रहे हैं फ्लावर के अंदर जो मेल है, स्टेमेन है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नीचे डंडी जैसा पार्ट है, उसे बोला जाता है फिलामेंट, और ऊपर वाला पार्ट है एंथर। देन वही हम पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल के अंदर वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नीचे वाला पार्ट ओवरी, ऊपर वाला पार्ट स्टाइल
और उससे भी ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, जहां पे पोलन ग्रेन बैठती है और उसके बाद पोलन ग्रेन नीचे जाती है ओवरी तक। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स आए हुए होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं, बराबर है। देन इसके बारे में थोड़ा बहुत हम 11th में भी पढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। देन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के पहला वाला पार्ट, तो उनके लिए फ्लावर बनना जरूरी है। देन फ्लावर बनता है, कोई भी प्लांट में फ्लावर बनने के पहले वो जगह फिक्स हो जाती है जहां पे फ्लावर ग्रो करेगा। तो वो जगह पे थोड़े बहुत हार्मोन्स, पूरे प्लांट के अंदर भी थोड़े बहुत हार्मोन्स स्ट्रक्चरली वो थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, और जहां पे प्लांट के ऊपर फ्लावर ग्रो करने वाला होता है, बराबर, वो जगह पे थोड़े थोड़े फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं और उसे बोला जाता है प्रीमोर्डियम। और उस जगह पे आफ्टर देन उसका डिफरेंशिएशन होगा और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा और वहां से फ्लावर ग्रो करेगा। फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी आए हुए होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो अभी आपको क्वेश्चन होगा, सर आपने 2 मिनट पहले बताया कि भाई पिस्टिल और स्टेमेन आए हुए होते हैं, ये नए वर्ड कहां से लाए, एंड्रोशियम और गाइनोशियम? इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 3 11th में पढ़ चुके हो, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देन एंड्रोशियम वो उसे रिप्रेजेंट कौन करता है? स्टेमेन। स्टेमेन वो एंड्रोशियम मतलब मेल सेक्सुअल ऑर्गन। देन गाइनोशियम मतलब फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, और पिस्टिल इसे रिप्रेजेंट करती है, लेकिन गाइनोशियम खुद को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। पिस्टल उसके अंदर सिंगल आई हुई होती, वो भी उसे रिप्रेजेंट करती है, बराबर। देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट, देन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेमेन की। तो मैंने 2 मिनट पहले ही बताया कि स्टेमेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नीचे डंडी जैसा पार्ट फिलामेंट, और ऊपर वाला पार्ट जिसे बोला जाता है एंथर। ओके, देन अभी हम बात करें तो फिलामेंट का नीचे वाला पार्ट है, वो नीचे वाला पार्ट या तो फ्लावर की थैलस मतलब कि बॉडी के साथ ज्वाइंट होता है, या तो वो सबसे नीचे आए हुए सेपल्स के साथ या तो पेटल्स के साथ ज्वाइंट होता है, बराबर। अब नॉर्मली बात करें तो ये जो फिलामेंट है वो डंडी जैसा एक पार्ट है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट कौन सा? एंथर। देन एंथर है वो बाइलॉब्ड है, 2 लोब में डिवाइडेड है, जो आपको प्रॉपरली दिख रहा है। आपकी बुक में भी आप देखना, आपको प्रॉपर दिखेगा, वो 2 लोब से बना हुआ है, बराबर। देन हर एक प्लांट का हर एक स्टेमेन अलग अलग होता है। आपकी बुक में ये भी लिखा है कि अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग प्लांट के अलग अलग स्टेमेन को रख के देखोगे तो आपको हर एक अलग अलग दिखेंगे और प्रॉपर दिखेंगे, और डिफरेंट उनके अंदर बहुत ज्यादा है, बराबर है। देन अभी हम एंथर की बात करें, देन एंथर की हमने बात की कि वो बाइलॉब्ड है, लेकिन उसके अंदर एक एक लॉब में 2-2 थेका है। आपको क्वेश्चन होगा, सर ये थेका क्या है? थेका मींस सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक जगह जैसा पार्ट, गुफा, या तो हम कोटा बोल सकते हैं, जगह बोल सकते हैं, शेक लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बराबर। देन उसके अंदर वो जो जगह है, एक लोब के अंदर 2 आए हुए हैं, इसीलिए उसे बोला जाता है डाइथेकस। और एक के अंदर 2 मतलब कि 2 लोब है, तो टोटल 4 थेका आए हुए हैं, इसीलिए उसे टेट्राथेकस भी बोला जाता है। पूरे एंथर को टेट्राथेकस बोला जाता है, एक लोब को डाइथेकस बोला जाता है, बराबर। देन अभी हम बात करें तो अगर
प्रॉपरली इस चीज को अगर देखना है तो एंथर को लेके उसे ट्रांसवर्स काटना है। ट्रांसवर्स काटेंगे तो प्रॉपरली वो पार्ट हमें दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आगे बात करें तो ट्रांसवर्स काटने के बाद इस तरह से जो पार्ट दिखता है उसके अंदर ये चारों के चारों जो थेकस है, मतलब कि दोनों लोब के अंदर आए हुए दोनों थेकस में चारों भाग में माइक्रोस्पोरेंजियम आई हुई है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है वो आप जानते हो, 11th में आप पढ़ के आए हो कि स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, मेल के लिए नॉर्मली माइक्रो होता है, फीमेल में वो मैक्रो होता है। उसके बारे में आप पढ़ चुके हो, बराबर। देन अभी आगे बात करें तो ये जो पार्ट है उनके अंदर से ही पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है। पहले माइक्रोस्पोरेंजियम में से स्पोर प्रोड्यूस होगी और वो स्पोर बोले जाएंगे पोलन ग्रेन। वो उसके बारे में हम आगे बात कर ही रहे हैं। देन अभी हम बात करें तो ये जो पार्ट है, ये जो थेका है, वो उनके अंदर आए हुए माइक्रोस्पोरेंजियम, आफ्टर देन वो उनके अंदर डेवलपमेंट के बाद वो बोले जाएंगे पोलन सैक, बिकॉज द रीजन सैक लाइक स्ट्रक्चर है और उनके अंदर पोलन ग्रेन होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देन ये माइक्रोस्पोरेंजियम टोटली 4 लेयर की वॉल से बना है। उसके अंदर सबसे बाहर वाला लेयर वो है एपिडर्मिस, उसके बाद सेकंड लेयर है एंडोथेशियम, थर्ड लेयर है मिडल लेयर। ये तीनों लेयर की बात करें तो ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं और उसके साथ साथ पोलन ग्रेन को रिलीज होने में हेल्पफुल है। सबसे लास्ट वाला और इनर मोस्ट अंदर वाला लेयर वो कौन सा है? टेपेटम। टेपेटम की बात करें तो टेपेटम एक तरह से प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स वगैरह देने के लिए हेल्पफुल है, नरिशियस करता है वो पोलन ग्रेन को। जब एंथर प्रॉपरली मैच्योर हो जाता है तो उनके अंदर आई हुई माइक्रोस्पोरेंजियम, उनके अंदर सेंटर में सेल का एक पूरा ग्रुप बनता है। उस सेल के ग्रुप को बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। और नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। देन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मतलब क्या कि माइक्रोस्पोर की बनने की प्रोसेस। देन हमने अभी जस्ट बात ही की कि माइक्रोस्पोरोजिनियम के अंदर आया हुआ सेल का ग्रुप जिसे बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। वो स्पोरोजिनस टिश्यूज का मियोसिस होगा और उनके मियोसिस से छोटे छोटे स्पोर बनेंगे और वो स्पोर का एक ग्रुप, हर एक स्पोर एक ग्रुप जैसा बनाएगा जिनके अंदर 4 स्पोर एक दूसरे के साथ होंगे और उन्हें बोला जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्रेडस, या तो बोला जाएगा पोलन टेट्रेडस। टेट्रेडस क्यों? 4 एक साथ में। देन यहां पे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आए हुए स्पोरोजिनस टिश्यूज की, तो उनके अंदर आए हुए हर एक सेल मियोसिस होके ये माइक्रोस्पोर टेट्रेडस बनाने के लिए कैपेबल होता है और उन्हें पोलन भी बोल सकते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, एमएमसी, और उसे पोलन मदर सेल पीएमसी भी बोल सकते हैं। उनका मियोसिस, उनका डिवाइडेशन और नए स्पोर बनने की जो प्रोसेस है उनको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, बराबर है। देन उसके बाद क्या होता है कि माइक्रोजेनेसिस प्रोसेस होके स्पोर बनते हैं, वो स्पोर बोले जाते हैं पोलन ग्रेन।
आफ्टर देन आप इस फिगर में देख सकते हो कि जैसे ही वो 4 के जो जॉइंट थे उनका मियोसिस हुआ, मतलब कि पोलन टेट्राडस या तो माइक्रोस्पोर टेट्राडस, उनका मियोसिस हुआ और उनमें से अलग अलग होके वो जो पोलन टेट्राडस होता है या तो माइक्रोस्पोर टेट्राडस है, उनके अंदर से डिवाइड होके चारों में से चारों अलग अलग स्पोर बन जाते हैं, मतलब कि चारों अलग अलग पोलन ग्रेन बन जाती है और इस तरह से वो अलग अलग होके बाहर की तरफ निकलती जाती है और यहां से पोलन ग्रेन बाहर निकलती है, इसलिए इस पोर्शन को बोला जाता है पोलन शेक, बराबर। और यहां से पोलन ग्रेन निकलती है। इस पोलन ग्रेन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।